नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस विशेष प्रोग्राम में। इस साल का जो आखिरी महीना है उसकी तरफ हम आ चुके हैं। दिसंबर आपके लिए क्या लेकर आया है, आपके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, चाहे वो आपका करियर है, पढ़ाई लिखाई है, प्रेम जीवन है, पारिवारिक जीवन है, आपका शादी विवाह, धन है, काम धंधा, अब्रॉड एजुकेशन आदि सारे जो भी क्षेत्र हैं सबके बारे में बात करेंगे। क्या संभावनाएं हैं ज्योतिष को लेकर, ग्रह नक्षत्रों को लेकर, और हम अपनी तरफ से क्या ध्यान रखें, क्या ज्योतिषी रेमेडी हो सकती है, वो सब बात करेंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से ग्रह कहाँ पर चल रहे हैं। मेनली वो ग्रह वहाँ दिखाए गए हैं जहाँ पर ज़्यादातर समय वो रहने वाले हैं। देखिए ये 3 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी जो राशि है ना वो तीसरी है, मिथुन। पहली मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन। तो ये जो 3 नंबर है उस चीज़ को दिखाता है। भाव ये प्रथम है, तो प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं, द्वितीय में कोई नहीं, तृतीय में कोई नहीं, चतुर्थ में कोई नहीं। ये चतुर्थ भाव है। राशि कौन सी है? छठी, जो कन्या होती है, वो भी बुध की राशि है। इसके बाद देखिए पंचम भाव में तुला राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ छठे भाव में वृश्चिक राशि है। सप्तम भाव में बुध, सूर्य और शुक्र जो है दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे ग्रह धनु राशि में सप्तम में दिखाई पड़ते हैं। इनमें से बुध जो है यहाँ पर 3 दिसंबर को, शुक्र 5 दिसंबर को और सूर्य जो है 16 दिसंबर को यहाँ पर आएंगे। इससे पहले ये सारे ग्रह छठे भाव में रहेंगे। सूर्य यहाँ पर रहेंगे, आप ऐसे दिखा सकते हैं क्योंकि 16 तारीख तक है, ये तो शुरुआत में ही आ जाएंगे, तो इनका यहीं दिखाना ठीक रहेगा। शनि महाराज अब वक्री नहीं है, मार्गी हैं, अष्टमेश होकर अष्टम में ही गोचर कर रहे हैं। साथ में दसम भाव में, नवम तो खाली है ही, दसम भाव में दशमेश गोचर कर रहा है जो कि गुरु है। राहु का एकादश भाव में गोचर है और मंगल की जो गति हम देख पाते हैं वो 12वें भाव में है। तो ये रहती है हमारे ग्रहों की स्थिति। अब देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। देखिए गुरुदेव बृहस्पति जो हैं उनका दसम में गोचर चल रहा है। हंस नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं। वैसे भी एक राजयोग है, जब केंद्र का स्वामी केंद्र में ही है, दसम भाव का स्वामी दसम में ही है, चाहे वो कोई भी हो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो करियर, जॉब, पद, मान सम्मान की वृद्धि हो सकती है, पर मेनली मान सम्मान की वृद्धि ज़्यादा दिखाता है गुरु का अपनी जगह बैठा होना। बड़े बड़े लोगों से, अच्छे अच्छे लोगों से संबंध हो सकते हैं, उच्च के लोगों से संबंध बन सकते हैं। इस समय में जो बच्चे पैदा होंगे उनका कार्य बहुत विशेष होगा, उनको बहुत सम्मान मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छे पाथ पर चलें, धर्म के पाथ पर चलें, क्योंकि गुरु ग्रह ही ऐसा है। अगर वो अच्छी स्थिति में है तो आपको थोड़ा अच्छे रास्ते पर चलना, थोड़ा धन कहेंगे कि आप थोड़ा आपकी ना अपने मर्यादा का ख्याल रखना, अपनी संस्कृति के प्रति आपके अंदर एक रुचि का होना, धर्म के पाथ को फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर गुरु आपके अच्छे हैं तो तभी वो अपना रिजल्ट दे पाते हैं। गुरु का दसम भाव में गोचर ट्रांसफर करा सकता है, बदलाव ला सकता है, कार्य क्षेत्र को चेंज कर सकता है। जहाँ पर भी बैठे गुरुओं में भारीपन रहेगा, कार्य के क्षेत्र में थोड़ा कंपटीशन, उतार चढ़ाव लगे रहेंगे गुरु की वजह से। पर हाँ, यहाँ बैठा हुआ गुरु आपके शत्रु भी पैदा करेगा, क्योंकि इनकी नवमी दृष्टि शत्रु भाव पर आए, शत्रु में वृद्धि होगी, रोग का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, और धन भी आएगा, मतलब खर्चा भी होगा, धन भी आएगा। दोनों तरह के योग यहाँ गुरु बना रहा है। गुरु का गोचर दसम भाव में बेस्ट नहीं माना जाता है, पर चूंकि एक एक्सेप्शन है, भाई ग्रह अपनी ही राशि में है, राजयोग में है, तो अच्छे परिणाम भी अवश्य देगा। इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में गुरु का अच्छा होना, यहाँ पर उनके अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट्स का होना जरूरी है। इसके बाद जो विशेष बदलाव इस महीने में दिखाई देता है वो बुध और शुक्र का है। लक्ष्मी नारायण योग का बनता रहता है, अक्सर बनता है, पर अच्छा योग है। अगर अच्छे भावों में बने तो उसकी योग्यता बढ़ जाती है। भाई 6-8 बार में तीसरे में बनेगा तो उतना अच्छा नहीं होता। हालांकि तब भी हम लोग कहते हैं कि भाई लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, और वहाँ पर भी अपने तरह के कुछ शुभ रिजल्ट आते हैं, पर विशेष भाव में आना विशेष होता है। सप्तम भाव में बुध शुक्र का आना आपको क्रिएटिविटी का काम, व्यापार का काम, लोगों से जुड़ा हुआ कोई काम, काम धंधा, बिजनेस में आपको बहुत बड़ा कुछ रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि भाव भी उससे संबंधित है, ग्रह भी उससे संबंधित है। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, पार्टनर का होता है, पार्टनरशिप का होता है। खूबसूरत प्यारा सा पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका जीवन में आ सकता है। बुध शुक्र अच्छे खूबसूरत योग्य पति पत्नी को दिखाते हैं। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो हाँ, ये महीना प्रेम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है।
अगर नहीं है और शुक्र सिर्फ वहाँ से जा रहे हैं, थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखना होगा, थोड़ी खटपट भी फिर हो सकती है। पर अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र यहाँ है तो दूसरी तरह की बात हो गई। फिर शुक्र कौन से भावों का स्वामी है ये भी इम्पोर्टेंट है। शुक्र यहाँ पर 12वें भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। 12वां भाव यात्राओं से जुड़ा होता है, खर्चे से जुड़ा होता है। सप्तम भाव बिजनेस का है, तो बिजनेस से संबंधित यात्रा हो सकती है, बिजनेस को लेके खर्च हो सकता है, पार्टनर से संबंधित खर्चा या यात्रा हो सकता है। वही बात पंचम से संबंधित कोई बिजनेस आप कर सकते हैं। पंचम भाव एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, एडवाइजिंग से जुड़ा हुआ है, स्टेज परफॉर्मेंस आदि से जुड़ा, इस सब से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, गाइडेंस देने वाले कंसल्टेंट वगैरह कुछ हैं आप, तो कहीं ना कहीं ये राजयोग बन जाता है बुध के साथ। इन चीज़ों से आपको लाभ होगा। लग्न का स्वामी, चतुर्थ का स्वामी सप्तम में जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं आप अपने साथियों को, अपने पार्टनर्स को, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपके वो जीवन साथी या जीवन संगिनी हो। प्रयास, हार्डवर्क, मेहनत लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा तो कठिनाई में ही है और सफलता भी। शनि अष्टम में चल रहे हैं, आपकी ढैया चल रही है, पिछले 2.5 साल से समय थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है, अपनों से भी कुछ दूरी शनि ने दी है, भाग्य भी उतना साथ नहीं दे पा रहा, ये सब बदलने वाला है जनवरी में। पर ये बात भी समझने की है कि जो समय से जो हम चाहते नहीं है ना, कठिनाई, वही जरूरी चीज है। और उस कठिनाई में, उस टफ समय में व्यक्ति किस तरह अपने आप को निखारता है। जैसे बोलते हैं ना कि सोना जितना तपता है उतना अच्छा होता है, कोयला पर जितना प्रेशर बनता है वो हीरा बन जाता है, दाना खाक में मिलके गुलेगो नार होता है, मतलब पानी में मिलके जब वो अपने आप को खो देता है तब उससे वृक्ष बनता है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत बड़े बदलाव आते हैं और वो कठिन समय में ही आ सकते हैं। अच्छे समय में भी किसी ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है क्या? नहीं किया है। किस तरह से अपने आप को पेश आना है टफ समय में, जब कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसा आप चाहते हो, सब 100% सब उल्टा हो रहा है, पर उसके बावजूद आप 100% दे रहे हो। उस कंडीशन में आप कुछ ना कुछ देने की कोशिश कर रहे हो, समाज को, रिश्तों में, हर जगह अपनी तरफ से अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हो साथ में। एग्जाम्पल आप लो तो देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का एग्जाम्पल अगर लें तो उन्होंने दोनों कंडीशन में दिखाया है कि जब सब कुछ मिट जाए, आप ये देख लो कि उनसे ज़्यादा योग्य कोई नहीं था, उनसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं था, राजा के भी प्रिय थे, प्रजा के भी प्रिय थे, ऐसा राजकुमार थे और उनको राज्य मिलने वाला था। अगले दिन कहा कि भाई राज्य तो नहीं मिलेगा, वो तो है ही, साथ में 14 साल का वनवास, मतलब दुनिया का सबसे आप कह सकते हो कि सब कुछ हो जिसके पास, जैसे आजकल की दुनिया में तो कोई ऐसा है भी नहीं, और फिर सब कुछ छीन लिया जाए। उस स्थिति में भी उन्होंने ना तो अपना आपा खोया, ना उन्होंने किसी के प्रति नफरत दिखाई। उस स्थिति में जो उनका धर्म है, कर्म है, वो वही करते रहे। माँ कैकेयी के पैर छू के गए। और वनवास की बात को ऐसे कहा तो छोटी सी बात है, हालांकि वो समझते थे कि नियति है, मतलब कहीं ना कहीं ईश्वर का ही कोई कह सकते हो कि खेल है जो अभी समझ में नहीं आ रहा है। कोई कई बार बहुत बड़ा पर्पज होता है आपका, उसके लिए कुछ छोटी चीज़ों का दूर हो जाना, हट जाना जरूरी होता है, जिसको हम टाइम बीइंग नहीं समझ पाते हैं। पर उस लेसन को समझें जो रामचंद्र जी ने हमें दिया है कि कितना से भी बड़ा, कितना भी परिवर्तन हो, कितना भी समय खराब हो, उस समय भी हमको पॉजिटिव भी रहना है, होपफुल भी रहना है, प्रयास भी करते रहना है। और अगर ऐसे समय में आपके साथ कोई नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान तो क्या, भगवान भी उस समय अकेले पड़ गए थे, पर उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया वो हमारे लिए किया। फिर दूसरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या होता है, जंगल से जाके फिर उन्होंने किसका वध किया, किस पर विजय प्राप्त की? रावण के ऊपर, जिसके नीचे 9 ग्रह काम करते थे, काल भी जिसके अधीन था। तो अगर मनुष्य ठान लेता है, प्रयास करता है, मेहनत करता है, तो कुछ भी असंभव नहीं है सही रास्ते से। ये हमको लेसन कौन दे रहे हैं? भगवान श्री राम दे रहे हैं। कृष्ण भी यही बोलते हैं कि समता, हार आपके सर पे चढ़ के ना बोले, मतलब आप डूब ना जाओ, जैसे लोग हो जाते हैं ना, परेशान हो जाते हैं एकदम, अब कुछ नहीं हो सकता। जीत पर भी अपने सर पे ना चढ़ाओ, सम रहो, प्रयास करते रहो, धर्म का पालन करते रहो और प्रयासों में कोई कमी ना हो। जो आप कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, उससे हर एक घंटे में आप देखिए आप उसके प्रति समय कितना दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं आप ही को लग रहा है और दिन तो कहीं और ही निकल रहा है, कहीं बैठने में, कहीं न्यूज़ देख ले में, कभी क्रिकेट के बारे में सुन ले में, कभी ऐसे ही। और वास्तव में जो आप चाह रहे हो, जो गोल है, उसके प्रति प्रयास ही नहीं करे, बस इंतजार कर रहे हो कि ग्रह बदलेंगे तो कुछ हो जाएगा, इस बार पेपर हल्का हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा। तो फिर हो जाए तो फिर आप मतलब
उसे तो कई मानिएगा, पर अगर आप अपनी मेहनत करके कुछ करोगे तो अलग ही बात होगी, और उससे जो आपके अंदर निखार आएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज़्यादा कि आप कितना पैसा कमाओगे काम करके, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए नॉर्मली आपको बहुत डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है, अपने कार्य के प्रति लगन वो भी लगातार रखनी पड़ती है, मेहनत भी करनी होती है, दूसरों का सम्मान भी करना होता है। अचानक से धन मिल भी जाए तो लंबे समय तक रह नहीं सकता। खैर, अब जल्दी जल्दी ग्रहों पे आते हैं। शनि की वजह से ये बातें कही है कि हाँ थोड़ा टफनेस हार्डशिप रहेगी, आपको उसमें टूटना नहीं है, आगे बढ़ते रहना, प्रयास करते रहना। वाणी का ध्यान रखें, परिवार को साथ में बनाए रखें, क्योंकि शनि की दृष्टि परिवार के भाव पर है, सास ससुर के भाव में शनि बैठे हैं, मतलब मैरिज लाइफ में भी शनि थोड़ी हार्डशिप लाएंगे। प्रमोशन हो सकता है, चांसेज है, बहुत ज़्यादा नहीं, पर गुरु की वजह से चांसेज है। शनि की जो पंचम भाव पर दृष्टि है तो पढ़ाई लिखाई में मन कम लगेगा। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहका में न आमन रहा भुलाए भ्रम में डाले। आपकी संतान थोड़ी सी हो सकता है शरारती रहे, ना सुने, उसका ख्याल रखें, खासकर की प्रथम संतान का। अगर आप माता बहनें गर्भवती हैं तो अपने गर्भ का भी ख्याल रखें, क्योंकि शनि की लास्ट दृष्टि आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी फील कराएगी संतान के प्रति। कुछ ऐसी बातें होंगी जिसकी वजह से आप महसूस करेंगे कि भाई ये करना और है बच्चे के लिए, बच्ची के लिए, संतान के लिए। अदरवाइज आपकी स्टडी के लिए, ज्ञान के लिए आप बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इन सब को समझने के लिए अच्छा समय है। इसके बाद सूर्य छठे भाव में अच्छे माने जाते हैं, रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेंगे 16 तारीख तक। उसके बाद सूर्य का यहाँ पर आना, तृतीयेश का यहाँ पर आना, आपके व्यापार में थोड़ा पराक्रम मेहनत बढ़ जाएगा। पर यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बन रहा है और लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। साथ में ही ये पंचमेश आपके शुक्र हो गए, और बुध जो है आपके ये लग्नेश और चतुर्थेश हैं, तो राजयोग बन रहा है सप्तम भाव में। तो बिजनेस पार्टनरशिप के मामले में अच्छा है, व्यापार के लिए बढ़िया है। जॉब वगैरह की बात करें तो हमने कहा कि जॉब के मामले में उतार चढ़ाव रहेंगे, मेहनत रहेगी, ट्रांसफ़र हो सकता है। पर हाँ ये है कि अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे हैं तो जॉब आदि के लिए समय बढ़िया है। हेल्थ की बात करें तो लग्नेश सप्तम में है, सूर्य के साथ में है, तो स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यात्राओं में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा काम की बिजीनेस में अगर आप इग्नोर करते हैं अपने स्वास्थ्य को तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि लग्नेश सप्तम में अपने से बहुत दूर जा रहा है। यात्राएं रहेंगी, ट्रैवल रहेगा, यात्राएं आपके लिए अच्छी भी होंगी, पर स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस महीने। प्रेम के मामले में मैं बता चुका हूँ कि भाई प्रेम के मामले में शादी विवाह होने के लिए तो ठीक है, पर हाँ कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो स्पाउस है, पति है, पत्नी है, वो नहीं कर रही है, या आपका जो वो नहीं कर रहा है जो आप चाहते हैं। उसकी रुचि थोड़ी दूसरी रहेंगी, आपकी थोड़ी दूसरी रहेंगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा केतु की वजह से, क्योंकि केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है। तो आपको भी चीज़ों को दार्शनिक स्पिरिचुअली सोचना होगा, समझना होगा कि हर एक फूल की खुशबू अलग होती है, हर एक व्यक्ति का कारण अलग है, तो उसकी पसंद तो अलग होंगी। और जब हमें अपनी जो अलग चीज़ों के प्रति रेस्पेक्ट चाहिए तो दूसरों की अलग चीज़ों से इतना मतलब प्रॉब्लम क्यों? रेस्पेक्ट उनको भी देना चाहिए हमको। ये सारी चीज़ें अगर आप समझोगे तो फिर सही रहेगा। प्रेम के मामले में भी अच्छा रहेगा। केतु का अगर समय चल रहा है तो गणेश जी की पूजा करें। मछलियों आदियों को आप थोड़ा आटे की गोली वगैरह डाल सकते हैं, कुत्ते वगैरह जो होते हैं उनको रोटी डाल सकते हैं। संतों का सम्मान करें, संतों का संग अगर मिल सकता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। इसको हम सत्संग भी बोलते हैं, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। हम सब लोग जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। कहीं कभी कुछ लोग लिखते भी हैं कि भाई ज्ञान ज़्यादा दे रहे हैं आप। देखिए मम्मी पापा भी बच्चों को ज्ञान देते हैं और बच्चे कहते हैं हमें सब पता है। पता होने से कुछ होता नहीं है ना। पता तो कहते हैं कि कभी कभी जानवरों को भी होता है कि क्या सही है क्या गलत है। बात चलने की है और चलने के लिए उन बातों का विचार में डालना जरूरी है। हालांकि दूसरा जब डालता है उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप खुद अगर उन विचारों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो कुछ समय बाद वो विचार आपके कहाँ आएंगे? व्यवहार में आएंगे। व्यवहार में भी आके एकदम कुछ बदलेगा नहीं, उस कुछ समय बाद फिर वो धीरे धीरे आप उनमें से कुछ काम करोगे। करते करते भी शुरू में अच्छे कामों की आदत पड़ने में देर लगती है, फिर जाके कहीं जाके आदत पड़ेगी आपको। उसके बाद ऐसा होगा कि वो चीज़ें आप बन जाओगे, आपका चरित्र बन जाएगा, तब जाके परिवर्तन आएगा। इसलिए बार बार कहा जाता है, सुना जाता है, एक ही बातों को रिपीट किया जाता है कि शायद कोई कहीं कैसे कुछ बदले, और ये आपका भी कर्म बनता है। तो ज्ञान आप भी दे सकते हैं कभी कभी थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
हाँ, एक नर्म लहजे से दिया जाए, प्यार से बताया जाए, समझा जाए, उसकी यहाँ पे ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि मंगल जो है वक्री चल रहे हैं। मंगल वक्री हो तो गुस्सा थोड़ा बढ़ सकता है, पेशेंस थोड़ा कम रह सकता है। यहाँ पर मंगल के बढ़ने से रिश्तों में भी थोड़ा सा क्रोध आने की संभावना यहाँ पर बनती है, क्योंकि मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो सप्तम भाव पर आएगी। 6ठे दृष्टि से मंगल यहाँ पर रोग ऋण शत्रु का विनाश करेंगे, और तृतीय भाव पर दृष्टि से आपको मेहनत के लिए आकर्षित भी करेंगे। मंगल आपके बहुत ज़्यादा कारक ग्रह नहीं है, उनका 12वें भाव में जाना आपके लिए बहुत बुरा नहीं है। थोड़ा बुखार, ज्वर या कुछ क्या बोल सकते हैं, ट्यूमर मतलब ये जो छोटा मोटा फोड़ा फुंसी होने का चांस यहाँ पर बनता है। यात्रा के समय खर्च हो सकता है, कोई बाहर जाते समय यात्रा के खर्च, कहीं दूर की यात्रा है वहाँ पर कुछ सडन खर्चे आ सकते हैं, कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं यात्रा करते वक्त, उस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। राहु की बात करें तो राहु अच्छे हैं। अगर आपकी राहु की दशा महादशा चल रही है और कुंडली में राहु केंद्र त्रिकोण में, केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ है, उन पर शुभ स्थिति है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो फिर राहु आपको अचानक से कोई बहुत बड़ा चेंज भी करा सकते हैं। कब कराएंगे? जब आपकी जन्म कुंडली में जो डिग्री है राहु की, उसके पास से डिग्री, उसके पास से राहु जाएंगे तब, या उसके त्रिकोण में जाएंगे, या फिर आपके लग्न का जो स्वामी बुध है उस डिग्री के ऊपर से जाएगा जहां राहु है, तब भी ये परिवर्तन आपके लाइफ में आ सकते। इनमें से कब आएगा कुछ पता नहीं है, मकड़ी के जाले की तरह होता है ये ज्योतिष का जो चार्ट है, पर हाँ होता है और चीज़ें करती हैं काम। इतनी सारी हजारों चीज़ें एक साथ काम करती रहती हैं कि उसमें कभी बहुत सारी चीज़ें आप देख पाते हो, कुछ चीज़ें आप नहीं भी देख पाते हो। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हम देख ही वही पाते हैं जो ईश्वर चाहता है। इसलिए कर्म पे ध्यान दें, गोल पे ध्यान दें, अपने आप को आप कह सकते हो कि क्या आपका लक्ष्य है, क्यों आपको वो करना है, मतलब लक्ष्य भी मन से आना चाहिए, दिल से आना चाहिए, कैसे करना है, कितना रास्ता बाकी है, और कितना आप उसके पास जा रहे हो, कितना आप प्रयास कर रहे हो, इस पे ज़्यादा ध्यान रखना है, तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो ये हमने कौन कौन से ग्रह देख लिए, शनि देख लिए। शनि अष्टम में चल रहे हैं तो रेमेडी हम पहले से ही बता रहे हैं, माँ काली की पूजा, हनुमान जी की पूजा, वृद्ध लोगों के प्रति सम्मान, अपने ट्रेडिशन के प्रति श्रद्धा, कुत्ते जो होते हैं उनसे हम खासकर शनि को जोड़ते हैं, और ओल्ड पीपल जो होते हैं उनके साथ आपका अच्छा भी है, वो उनका सम्मान करें। आप अपने ट्रेडिशन के प्रति, आपकी कुल देवता कुल देवी के प्रति सम्मान, समय का विशेष ध्यान रखें, गंदगी से दूरी, मतलब साफ सुथरा रहें, अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करें। शुक्र के लिए तो अच्छा है ही, शनि के लिए भी अच्छा है। तो ये शनि का भी हो गया। मेनली राहु आपके अच्छे चल ही रहे हैं। मंगल है तो हनुमान जी को इस महीने लाल चीज़ों का दान कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ओवरऑल रेमेडी आपकी गणेश जी विष्णु जी की पूजा, और किन्नर जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ अच्छा करना, और स्टूडेंट्स जो होते हैं ना उनकी कोई हेल्प करना, क्योंकि बुध इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। अपने वाणी से संबंधित कोई प्रोफेशन या काम अगर आप करते हैं, या आर्ट से संबंधित कुछ आप कुछ सीख रहे हैं, वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि शुक्र और बुध आपके अच्छे ग्रह होते हैं। हमेशा के लिए कुछ रेमेडीज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की प्रति। त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 7 तारीख को हमारी पूर्णिमा का व्रत है, फास्ट है हमारा। 3 तारीख को मोक्षदा एकादशी है, 19 तारीख को सफला एकादशी। जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब को सब्सक्राइब किया हुआ है, और पर इंस्टाग्राम पर भी अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर हालांकि मैं वीडियो अभी डाउनलोड करने की सोच रहा हूँ, इसलिए चाह रहा हूँ मैं कि अगर आप चाहो तो कीजिएगा प्लीज़। 5 तारीख और 21 तारीख को हमारा प्रदोष व्रत है, 21 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम ओम नमः शिवाय। 11 तारीख को संकष्टी है, 23 तारीख को पौष अमावस्या है, और 16 तारीख को धनु संक्रांति है। अमावस्या और संक्रांति का त्यौहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दिन है साफ सफाई के लिए बहुत अच्छा है, अपने पूर्वजों को याद करने के लिए बहुत अच्छा है, और घर में कुछ साफ सफाई करें, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं आप उनको किसी को दे सकते हैं, इस बहाने कुछ अच्छा कार्य भी आप कर सकते हैं। गीता के 7वें अध्याय, पूरी गीता भी पढ़ लें तो बहुत बढ़िया बात है, पर 7वें अध्याय को अवश्य पढ़ें अमावस्या वाले दिन, धनु संक्रांति के दिन, तो बहुत अच्छा माना गया है शास्त्रों के अनुसार। तो ये हो गया हमारा राशिफल। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है वो दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।